कोरोना एक संक्रमण की बीमारी है और वो आमतौर पे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में जाती है। जब कोई दो लोग बहुत घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अगर एक को कुछ लक्षण हैं या कभी-कभी लक्षण नहीं भी हैं, तब भी अगर उसमें बीमारी है, तो वो एक से दूसरे में जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति को लक्षण है जैसे कि बुखार, खाँसी, ज़ुकाम, साथ ही साथ साँस लेने में दिक्कत या स्वाद की या सूंघने की शक्ति में कमी होना, पूरे बदन में दर्द होना, टट्टियाँ होना, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस व्यक्ति में ये बीमारी है। जाँच ऐसे समय में करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर ऐसा पाया गया है या ऐसे कुछ लक्षण हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, तो कुछ समय के लिए करीबन 10 से 15 दिन के लिए बाकी लोगों से अलग हट जाएँ, जिसको कि आइसोलेशन कहते हैं। अलग जगह पे रहें, खाना-पीना, टॉयलेट सब अलग हो ताकि आपसे, आपके घरवालों या दूसरे व्यक्तियों तक वो बीमारी ना फैले। पहले तो देखा गया था कि बुज़ुर्गों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, ख़ास तौर पे जिनमें कुछ और तरह की बीमारियां जैसे कि अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की डिजीज़ेज़ थीं। लेकिन अब ये धीरे-धीरे पाया गया है कि ये युवकों में भी आनी शुरू हो गई है और कुछ केसेस में तो बच्चों में भी। पहले शहरों में ज़्यादा थी, लेकिन अब कस्बों में या गाँव में भी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जितना लोग आस-पास लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, ख़ास तौर पे दूर-दूर जाते हैं, तो वो एक जगह से बीमारी को लेकर दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी शहर में या आपकी जगह पर जिस भी तरह के निर्देश हैं गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरी अथॉरिटीज़ के द्वारा या डॉक्टर्स के, ख़ास तौर पे अगर लॉकडाउन है तो कम से कम एक से दूसरी जगह जाएं ताकि आप इस नंबर को, समाज में आई इस एक महामारी को फैलाने के कारक ना बने। यहीं पर ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी को मान लीजिए बीमारी हो भी गई है, तब भी 95% लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कई बार तो वो सारे घर में रहकर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उस समय में सही इलाज सही समय पर करना, डॉक्टरी निर्देश के अंडर, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और दवाई को पूरे समय तक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार ये भी भ्रांतियाँ हैं कि शायद ये ऊपरी हवा या फिर देवी देवता के प्रकोप से, पितरों के प्रकोप से या फिर जादू टोने से होता है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए इन भ्रांतियों में ना पड़ें और सही डॉक्टरी इलाज, और आज के समय में तो टेली कंसल्टेशन टेलीफ़ोन पर या इंटरनेट के द्वारा भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप किसी भी डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। तो सही इलाज करवाएं, पूरा इलाज करवाएं और उस दौरान में पौष्टिक भोजन लें। उस दौरान में खुली जगह पे रहें, खुली हवा में सांस लें, अपनी एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत ज़रूर करते रहें और कोशिश करें कि जितना हो सके उस समय अपने सांस की क्षमता को कुछ खास तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, उनके द्वारा बढ़ा के रखें। डरे नहीं। बहुत ज़्यादा टेलीविज़न या बहुत ज़्यादा न्यूज़, जिसमें कि हर समय हम न्यूज़ ही देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं और उनको देख के, और ख़ास तौर पे अगर वो डराने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनसे ज़रूर बचें। यही मौका है जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आपने जो पहले कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में सोच सकते हैं। जो आपकी पुरानी कोई हॉबीज़ थी, उनको फिर से अपना सकते हैं। खेल-कूद है, कोई भी शौक़ हो, उसको फिर से लाने की कोशिश करें। इस दौरान में आप अगर घर से काम कर रहे हैं, तो उस दौरान में नई-नई तरह की चीज़ों को सीख के आगे के लिए अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक सारा दिन की रूटीन ज़रूर बना के रखें, नींद पूरी लें और इसी के साथ-साथ दूसरों के साथ कनेक्शन ज़रूर बना के रखें। मास्क ज़रूर डालें। दूसरों से शारीरिक दूरी बना के रखें, लेकिन मानसिक या सामाजिक दूरी नहीं। दूसरों की मदद करें। जो हमारे पास है, उस चीज़ का शुक्राना अदा ज़रूर करें।
और धीरे धीरे हम सब सही समय पर सही इलाज करके अपनों को, अपने को और समाज को इस चीज़ से बचा सकते हैं। और जहाँ जिसके लिए मौका है वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये सब करने से ही हम कोरोना से बाहर निकल पाएंगे और फिर एक नए समाज की नई दिशा की ओर अग्रसर हो पाएंगे।